सभी को नमस्कार। कुमार क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले क्लासेस में टीचिंग मेथड्स के कैटेगरी और टीचर सेंटर्ड जो सब कैटेगरीज थे उनको कवर कर लिया था। आज हम यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड, किसी भी नाम से बुलाइए, उनके सब कैटेगरीज को कवर अप करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, सो धैर्य बनाए रखें और चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन लर्नर सेंटर्ड मेथड, ओके। इंडक्टिव, सबसे पहला पॉइंट क्या, इंडक्टिव मेथड। प्रोपाउंडर एरिस्टोटल है, ये हमने स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं देखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। द इंडक्टिव मेथड इज अ टीचिंग मेथड इन विच द टीचर बिगिंस with specific example, observation or cases and then guide student to arrive at general rule। बिल्कुल उल्टा है डिडक्टिव का। ठीक है, एग्जाम्पल टू रूल हमने वहाँ पढ़ा था, जो भी उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कर दीजिए। रूल टू एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टू रूल। ओके, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इस तरीके से। ठीक है, ओके। नॉन टू अननोन, स्पेसिफिक टू जनरल। एडवांटेजेस थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या कहा गया है। दिस मेथड इज लॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन लर्निंग बाय डूइंग। दिस मेथड हेल्प टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड among student, but it is lengthy and time consuming method. The inductive method help in, okay, concept formulation, critical thinking and long lasting learning. However, it should be followed by deductive method for sufficient practice and application. आगे देखते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड पे आ गए हम। प्रोपाउंडर कौन है, एलेक्स ऑब्जॉर्न, ओके, ऑसबॉर्न। ब्रेनस्टॉर्मिंग is a creative group activity in which students are encouraged to generate as many ideas, okay, thought or solution as possible on a given topic problem without fear of criticism। मतलब सही या गलत उससे मतलब नहीं होता, बस हम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए मोटिवेट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ आइडियाज लीड्स टू क्वालिटी ऑफ आइडियाज, याद रखिएगा, इसका टैगलाइन है। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैन बी इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर ग्रुप वाले भी हो सकते हैं। एडवांटेजेस देखते हैं। एनकरेज क्रिएटिविटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट्स लोगों का। रिमूव फेयर, वो डरते हैं क्योंकि उनको जज नहीं किया जाता। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, स्टूडेंट्स एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज़ को, इसके कारण क्या है, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव किया जाता है। जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशन, एक ही स्टूडेंट हर एंगल से सोचता है और कई सारे स्टूडेंट्स अलग अलग एंगल से सोचते हैं, तो क्या होता है, बेटर आउटकम निकलता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, अब इसका देखते हैं डिमेरिट्स, लिमिटेशंस क्या क्या है। कलेक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडिया टेक्स टाइम। मान लीजिए कई सारे स्टूडेंट ने अपना अपना आइडियाज़ दिया, उनसे सही आइडियाज़ को क्या करना, इवेल्युएट करना टाइम प्रोसेस ले सकता है। नॉट ऑल आइडियाज़ आर प्रैक्टिकल, सम आउटस्पोकन स्टूडेंट में overshadow others. Teachers require skill to manage and redirect discussions. Okay. Brainstorming method is best for secondary and higher education where creativity and critical thinking are needed. The brainstorming method is a powerful teaching strategy to develop creativity, confidence, problem solving, and teamwork among students. But for success, the teacher must set clear rules guiding discussions and filter ideas constructively. आगे देखते हैं प्रोजेक्ट मेथड। नाम सुन के काफ़ी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आप सभी का। ओके, प्रोपाउंडर कौन है, WH किलपैट्रिक, ओके। पीपल ऑफ जॉइन, DV। टेल मी एंड आई फॉरगॉट, टेल मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई, ओके, एंड आई लर्न। ओके, अब देखें यहाँ पे, टेल मी मुझे कहो मैं भूल जाऊँगा, टीच मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न, बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये पुराना कहावत है, कई बार इसको यूज़ करते हैं टीचर। ए प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी, ओके, प्रोसीडिंग इन ए सोशल इन्वायरमेंट, WH किलपैट्रिक। कैरेक्टर क्या क्या है देख लेते हैं। प्रोजेक्ट इज़ ए रियल लाइफ एक्टिविटी होता है, ए पर्पसफुल एक्टिविटी है, प्रॉब्लम सेंटर्ड एक्टिविटी है, इट एम्फसाइजेस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, बिल्कुल जिसका प्रोजेक्ट है वही करते हैं और सीखते हैं, नहीं तो दूसरे के द्वारा करेंगे करवाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। इट इज़ बेस्ड अपॉन लर्निंग, ओके, लॉ ऑफ थॉर्नडिक की, ओके, ये वर्ड याद रखिएगा।
प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज़, रियलिटी होती है, फ्रीडम होता है, यूटिलिटी उपयोगिता के लिए किया जाता है, सोशल इन्वायरमेंट, कहीं ना कहीं आप प्रोजेक्ट सोशल इन्वायरमेंट सोसाइटी इन्वायरमेंट में जुड़े रहते हैं इसीलिए, और इसका एक पर्पस होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट देख लेते हैं किस तरीके के अंदर में आता है। कंस्ट्रक्टिव, जिसमें आप कुछ ना कुछ पक्का बनाएंगे, जैसे कुछ मॉडल चार्ट या फिर गार्डन वगैरह बनाने जाते हैं। आर्टिस्टिक, ओके, यहाँ पे क्या करेंगे आप अपने एक्सप्रेशंस को क्रिएट करेंगे, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है पोएम, पेंटिंग, ड्रामा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल लाइफ प्रॉब्लम को कुछ कहीं ना कहीं हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एट स्कूल। एक्सपीरियंस, ओके, एक्सपेरियंशियल या फिर ड्रिलिंग मेथड, गेनिंग एक्सपीरियंस और स्किल, एग्जांपल विजिटिंग ए बैंक, प्रैक्टिसिंग फर्स्ट एड। इन सब चीज़ों को प्रोजेक्ट में डाला जाता है। एडवांटेज देखते हैं, कनेक्ट क्लासरूम लर्निंग विथ रियल लाइफ, ensure एक्टिव पार्टिसिपेशन, डेवलप स्किल लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके, ensure परमानेंट लर्निंग बिकॉज एक्सपीरियंस आर रिटेन लॉन्गर। कहीं ना कहीं जब स्टूडेंट खुद प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होकर सीखते हैं तो लंबे समय के लिए मस्तक पे रहता है। ओके, ensure permanent learning because experience are written longer, encourage innovative thinking and promote creativity। लिमिटेशंस भी हैं, रिक्वायर मोर टाइम डेफिनेटली, ओके, नॉट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स, आप सभी चीज़ों को प्रोजेक्ट मेथड में कवर्ड नहीं कर सकते हैं। डिमांड स्किल टीचर। स्टेप्स क्या क्या हैं, क्रिएटिंग द सिचुएशन, सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर प्लानिंग होगा प्रोजेक्ट का, एग्जीक्यूशन करेंगे, इवेलुएट करेंगे और अंत में रिकॉर्ड करेंगे प्रोजेक्ट वर्क को। The project method is an effective activity-based teaching method that makes learning meaningful, practical, and permanent. It develops cooperation, creativity, and problem-solving abilities, but requires time, resources, and skill guidance to succeed. This is like a conclusion. Okay. हम अगले मेथड में आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ओके, जॉन डीवी के द्वारा। द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज a teaching approach where learning occurs by identifying a problem, analyzing it, and finding solution through reasoning and experience. Students learn by dealing with real or hypothetical problem under the teacher's guidance. Character क्या क्या है, focus is on student reasoning and creativity, follow systematic step of problem solving, students actively participate in finding solution. Problems are practical and meaningful. Teachers facilitate not dominate. याद रखिएगा, टीचर कहीं भी फैसिलिटेटर, गाइड का काम करता है। ओके, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, डिक्टेटर की तरह काम नहीं करता। स्टेप्स देख लेते हैं ज़रा, प्रोसीजर मान लीजिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ओके, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेट कीजिए हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन और एनालाइज कीजिए, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, और अंत में कंक्लूजन्स को या फिर डिसीजंस को लेकर तैयार रखिए। ठीक है, एडवांटेज देखते हैं ज़रा क्या है किसका, याद रहे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात कर रहे हैं। एनकरेज रीजनिंग, लॉजिक एंड एनालिसिस, प्रैक्टिकल एंड मीनिंगफुल लर्निंग, प्रमोट सेल्फ लर्निंग, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो खुद इन्वॉल्व होता है। स्टूडेंट फील एम्पावर्ड व्हेन दे ओके सॉल्व प्रॉब्लम, उनको अच्छा लगता है। लाइक कहीं ना कहीं क्या होता है, कॉन्फिडेंट जो होता है वो बढ़ते जाता है उनके अंदर। लिमिटेड, इनकरेज ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड वेरिफिकेशन। डीमेरिट्स में आते हैं, solving one problem may take a lot of class okay time, not for all subject, बिल्कुल require capable teachers, weak student may feel lost in open ended problem। मतलब जो कमज़ोर बच्चे हैं वो तो ये इस मेथड को प्रेफर नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। नॉट सुइटेबल फॉर कंप्लीटिंग लार्ज सिलेबस क्विकली, अगर सिलेबस काफ़ी लंबा हो तो हम हर बार प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में नहीं जा सकते। देखते हैं कंक्लूजन्स क्या है। द प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड, ओके, क्रिटिकल डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एमंग लर्नर, दो टाइम कंज्यूमिंग, मेक लर्निंग मीनिंगफुल एंड परमानेंट। क्वेश्चनरी मेथड, आई गेस काफ़ी को क्लियरिटी मिल गया होगा क्वेश्चंस पूछकर। देखते हैं क्या है। द क्वेश्चनरी मेथड इज ए टीचिंग एंड डेटा कलेक्शन मेथड इन विच स्टूडेंट और पार्टिसिपेंट्स आर गिवन ए सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन टू आंसर। कैरेक्टर क्या क्या है, कंटेंट, प्री डिसाइडेड क्वेश्चन, इसमें हम पहले सोच लेते हैं क्या क्या पूछना है।
कैन बी आंसर इन राइटिंग और वर्बली, बिल्कुल, या तो बोलकर या लिख कर आंसर ले सकते हैं या दे सकते हैं। स्टैंडर्डाइज सेम क्वेश्चनरी कैन बी गिवन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, सारे स्टूडेंट्स को एक जैसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। टीचर एज फैसिलिटेटर, टीचर प्रिपेयर क्वेश्चंस एंड एनालाइज आंसर, क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं और आंसर्स को एनालाइज करते हैं। The questionnaire method is a simple, systematic way to collect data, assess learning, and gather opinion. It is most effective when combined with discussion, observation, and practical activities to ensure deeper understanding. Okay. Laboratory method पे आते हैं. The laboratory method is a teaching method in which students learn by actively performing experiment and look or practical work in lab. Okay, laboratory setting में अंदर सीखा जाता है. It emphasizes means focus, observations, experimentation and analysis to understand concept. This method is used in science, खास करके physics, chemistry and biology and mathematics में भी. Aim okay of laboratory method क्या क्या है? To give first an experience, to provide student participation in original research, to develop skill okay in use of laboratory equipment and instrument, to build scientific attitude in students. यहाँ देखिए दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा फिर से एक लाइन कट गया है कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दिस लाइन मिस्टेक्स. ओके, दिस मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, नोन टू अननोन. ज़रा सा बेनिफिट भी देख लेते हैं, मेरिट्स में क्या क्या आता है. ठीक है. बिल्ड साइंटिफिक एटीट्यूड बिकॉज हम एक्सपेरिमेंट मेथड पार्ट कर रहे हैं लेबोरेटरी वाला. ओके. सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, लर्निंग बाय डूइंग है. डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल, रिटेंशन ऑफ लर्न मटेरियल, क्योंकि क्या है स्टूडेंट एक्टिवली पार्ट करते हैं. क्लोज स्टूडेंट ओके टीचर रिलेशन. साइकोलॉजिकल मैथड ऑफ टीचिंग. लिमिटेशंस में देखते हैं क्या क्या है. ऑल ओके नॉलेज कैनॉट बी वेरीफाइड थ्रू एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल. शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स होता है, फंड नहीं मिलते हैं. स्टूडेंट्स में फील हैवी बर्डन, ओके नीड एक्सपीरियंस एंड वेल क्वालिफाइड टीचर्स. द लेबोरेटरी मैथड कंक्लूजन्स की तरफ देखते हैं. मेक्स लर्निंग प्रैक्टिकल, एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक. इट स्ट्रेंथ द कनेक्शन बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, डेवलप स्किल, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिटिकल थिंकिंग, but requires resource, time, and careful teaching guidance. हम आते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड. याद है मैंने आपको इसको एक नाम भी कहा था, डिस्कवरी मेथड. क्यों? पढ़ते हैं. प्रोपाउंडर हैं हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग. The heuristic method is a teaching method in which students discover fact, principle, or solution by themselves through guided inquiry, reasoning, and exploration rather than being directly told by the teacher. Learning by discovery. स्टेप क्या क्या है? प्रॉब्लम, क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन. ओके, प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन प्रेजेंटेशन होता है. एक्सप्लोरेशन और ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड रीजनिंग. स्टूडेंट एनालाइज ऑब्जर्वेशन, कंपेयर रिजल्ट ओके एंड ओके रीजन आउट सोल्यूशन. फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल या फिर सोल्यूशन. वेरिफिकेशन या फिर एप्लीकेशन. टीचर एंड स्टूडेंट में वेरीफाई द करेक्टनेस एंड अप्लाई इट इनटू द न्यू सिचुएशन. ठीक है, क्योंकि डिस्कवरी करके जो मिलता है एक बार मिलने के बाद वही अलग जगह पे अप्लाई करके देखने की कोशिश करते हैं. एडवांटेज क्या है? इट हेल्प इन अचीविंग कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव. चिल्ड्रंस लर्न बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, हर चीज़ों को खुद से डिस्कवर करके सीखने की कोशिश करते हैं. इट डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड एंड क्रिएटिविटी इन लर्नर्स. डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशंस. इट कैनॉट बी यूज एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन. बिल्कुल, हम एक छोटे से बच्चे क्लासेस में इनका अप्लाई नहीं कर सकते हैं. Suitable where the goal is critical thinking, reasoning, and discovery of principle rather than rote learning. The heuristic discovery method promote active learning, critical thinking, and problem-solving skill. It empowers students to learn independently but requires time, guidance, and resources. और नीचे वाला लाइन में लिखा होगा ओके टू क्रिएट लर्निंग इफेक्टिवली. फिर से लाइन कट गया, माफ़ी चाहूँगा. प्ले वे मैथड नाम में ही छुपा हुआ है, खेल कूद कर चीज़ों को सीखना, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के लिए होगा. चलिए देखते हैं. प्ले वे मैथड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एच काल्डवेल कुक एंड लेटर इट वाज मेड पॉपुलर इन द वर्ल्ड बाय फ्रेडरिच ओके
for Bill. The Playway method is a teaching method in which learning takes place through game, play activities, and enjoyable experiences. The focus is on learning while playing, which make the process natural and effective. The Playway method makes learning natural, enjoyable, and holistic. It develops creativity, imagination, participation, and understanding, but require careful planning, resource, and teacher skill to manage effectively. Montessori method, ये आपने काफ़ी सुना होगा, Montessori school by Maria Montessori. The Montessori method is a child-centered educational approach where learning occurs through self-directed activities, hand-on learning, and collaborative play. The teacher acts as a guide or facilitator, not as a traditional instructor. Learning by doing and self-discovery. Okay, ये इसके tagline है. The Montessori method fosters independence, creativity, concentration, and holistic development in children. It is child-centered and experienced, but require trained teacher, special material, and a careful prepared environment to succeed. इसके लिए काफ़ी ओके प्रिपरेशन लगता है और एक बहुत अच्छा सेटअप होता है क्लास का. Kindergarten method given by Friedrich Froebel. The kindergarten method is a play based, child centered, and holistic, focusing on emotional, social, physical, and cognitive development. It is ideal for early childhood education. Advantage क्या क्या है? Children explore and create actively. Focus on emotional, social, physical, and cognitive skill. Make learning fun and natural. Build self confidence, social skills, and love for learning. Children learn by doing, not rote memorization. Sorry. Limitations में क्या क्या है? Requires learning material, toys, and space. Activities take longer than conventional method. Mainly suitable for pre-primary and early primary level. Children may distracted in play-based learning. Dalton method developed by Helen Parkster. The Dalton method is a student-centered educational approach where children work independently in their own pace or assignment. Okay, contracts with the teacher acting as a guide. Freedom, responsibility, and self-paced learning. Principle of Dalton method देखते हैं क्या क्या principle है. Freedom with responsibility. Student choose work but must complete task. Individualized learning. Each children's progress at own pace. अपने अपने स्तर पे चीज़ें बढ़ती हैं. Cooperation and collaboration. Peer learning encourage. Self discipline and motivation. Students manage their own work. Teacher as facilitator. ये हम हर बार कहीं पे भी पढ़ें, टीचर हमेशा फैसिलिटेटर गाइड की तरह ही काम करता है. The Dalton method emphasizes self-paced, student-centered learning. With teacher guidance, it develops responsibility, discipline, and independent problem solving, but requires motivated student, skilled teachers, okay, and proper suitable environment. यहाँ word है जो छूट गया है. एनालिसिस मेथड के ऊपर आते हैं. ओके, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा बट सभी पॉइंट को हम कवर अप कर लेंगे. एनालिसिस मेथड में आते हैं. The analysis method is a teaching method in which complex concept is broken into smaller parts for better understanding, and students learn by examining each part separately. Features क्या क्या हैं? Complex topics divided into smaller and understandable parts. Parts are analyzed in a logical and systematic order. Student examine cause, relationship, and effect. Learner actively engage in understanding and each component. Teacher as facilitator, guide, okay, student to analyze. Best for secondary, higher secondary, and college level. Suitable for complex, abstract, and analytical subject like science, history, literature, and mathematics. Work well where the goal is critical understanding and reasoning. याद रखिए जहाँ ये डेवलप करना है स्टूडेंट में वहाँ ये ज़्यादा बेटर है. The analysis method helps students understand complex topics by dividing them into smaller and manageable parts.
सिंथेसाइज मैथड, देखिए वहाँ हमने, अगर आपको याद हो, देखिए हमने वहाँ क्या पढ़ा था, एनालाइज, ओके। अब यहाँ आप देखेंगे सिंथेसाइज, जोड़ना। द सिंथेसाइज मेथड इज अ टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट combine different element, fact or ideas to form a new coherent whole। छोटे छोटे को जोड़कर हम एक लार्ज डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और तब हम उसको समझते हैं। वहाँ तोड़ना था, यहाँ समझ लीजिए जोड़ना है। It is often used after analysis to integrate knowledge. Work well after analysis method for a complete understanding of complex topic. It fosters creativity, problem solving, and higher order thinking. It is ideal for advanced learner but require time, prior knowledge, and teacher guidance. I'm sorry. Field trip method. The field trip method is a teaching method in which student visit place outside the classroom. याद रहे, हम रियल लाइफ प्लेसेस को विजिट करते हैं और तब सीखते हैं। एक्सप्लोर एंड लर्न फ्रॉम द रियल लाइफ सिचुएशन। The field trip method is experiential, okay, engaging, and connect classroom learning skill with the real world. It develop observation skills, curiosity, teamwork, and understanding, but require planning, resources, and supervision. अगला है डिस्कशन मेथड, नाम में ही छुपा हुआ है, पूरा का पूरा आंसर डिस्कशन करना है, ओके। देखते हैं। द डिस्कशन मेथड इज अ टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट एंड टीचर exchange idea, opinion, and argument on a topic to enhance understanding. The discussion method is interactive, collaborative, and student centered, developing critical thinking, communication, and team, but requires teacher skill, planning, and time management for effectiveness. Jigsaw method. The jigsaw method is a cooperative learning technique where a topic is divided into parts. Each student or group studies a part and then student teach their parts to other to complete the whole picture. इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक ग्रुप है, हर बच्चे अलग अलग टॉपिक सीखेंगे और फिर एक दूसरे को सिखाएंगे। ये टैग लाइन से देख लीजिए, ईच वन टीच वन, यहीं से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। The Jigsaw method is interactive, cooperative, and student-centered, promoting peer teaching, responsibility, teamwork, and holistic understanding, but require planning, monitoring, and time management. Role play method, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं रोल प्ले करना होता है, like a drama skit. The role play method is a teaching method in which students act out real life situation or assign role to understand concept, develop skill, or explore perspective. The role method is experiential, interactive, and student-centered, fostering communication, creativity, empathy, teamwork, and understanding of real-life situation. But it requires preparation, teacher guidance, and confidence from student. Direct method, देखिए क्या है। The direct method is teaching method in which language is taught directly through target language instruction without using the student native language. Emphasis is on speaking and listening. यहाँ सारा focus क्या होता है, speaking और listening पे। The direct method emphasizes speaking, listening, and learning through target language use, fostering fluency, active participation, and natural language acquisition, but it requires skilled teachers, patience, and continuous practices. कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं, नोट पे देख लेते हैं। देयर इज़ नो सिंगल बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। ए गुड टीचर यूजेस ए वेराइटी ऑफ मेथड, बिल्कुल सही। The choice of method depend on the objective, student level, content type, and available resources. Effective teaching often involve combining, ओके, मल्टीपल मैथड फॉर होलिस्टिक लर्निंग। यस, ये बहुत ज़रूरी लाइन है। एक टीचर कई सारे मैथड को अप्लाई करता है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, किसी एक मैथड पे डिपेंड नहीं रहता। चलिए, एक शॉर्टकट में आप देख सकते हैं, मैंने टेबल में भी बना दिया है, आप इसको एक नज़र डाल लेंगे। लेक्चर, स्टोरी, टेक्स्ट बुक, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में हो, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव, ओके, ट्यूटोरियल मेथड, इन सभी चीज़ों पे आप देख लेंगे। इसके अलावा और भी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ओके, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके, क्वेश्चनरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। मैंने कोशिश किया है कि सभी एक टेबल पे अच्छे से आ जाए, ठीक ना। ह्यूरिस्टिक मेथड, प्ले वे मेथड,
ओके, मॉन्टेसरी मेथड। यहाँ रेड कलर और ग्रीन कलर या फिर ब्लैक कलर में आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा, बस चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए मैंने किया है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट और लेस इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिंथेसाइज मेथड, field trip मेथड, ओके, डिस्कशन मेथड, जिक्सॉ मेथड, ओके, रोल प्ले मेथड। ओके, सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सजेशंस को ओके यूं ही अपने फीडबैक के थ्रू कमेंट में हमें पहुंचाते रहिए। उम्मीद करता हूँ मैं हर बार अपने आप को कुछ ना कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा, सुधारने की कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ कि मेरी ऑफ़लाइन क्लासेस थोड़ी बेहतर है कहीं न कहीं ऑनलाइन क्लासेस से, ऑनलाइन मेरे लिए काफ़ी नया है। मैं कोशिश करूँगा कि इस पे हर बार बेहतर करूँ। मिलते हैं अगले क्लासेस में। धन्यवाद।